हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा एक ऑनलाइन बैच है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 1.0। ये इसी का लेक्चर नंबर 9 है। अगर आप इस बैच के स्टूडेंट हैं तो ये आपकी रेगुलर क्लास है, अगर नहीं तो ये आपके लिए डेमो क्लास नंबर 9 है। इस बैच में मैं टोटल में आपको 60 वीडियोस में पूरा का पूरा बैच कंप्लीट कराऊंगा और साथ ही साथ 20 एक्सरसाइजेस भी कराई जाएंगी। और इन वीडियोस और एक्सरसाइजेस के थ्रू हम कोशिश करेंगे 3000 प्लस इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली आस्क्ड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को कवर करें। मोटो हमारा है एसएससी और बाकी एग्जाम्स में लास्ट 3 इयर्स में जो भी नए वर्ड्स पूछे गए हैं, बार बार जो वर्ड्स पूछे गए हैं, उन्हें जरूर इंक्लूड कर लिया जाए। पढ़ाने का तरीका हर टीचर अपनी तरफ से यही कोशिश करता है बेस्ट हो। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि बेस्ट ही हो। इस बैच की टोटल फीस है 249 और वैलिडिटी का कोई इशू ही नहीं है, अप टू सिलेक्शन है। बैच ऑनलाइन है, इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और ये इंक्वायरी नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरे वोकैबुलरी में इशू है, नॉट जस्ट इन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू गो फॉर दिस बैच वर्ड पावर 1.0 विद सेम स्ट्रक्चर। लाइफ टाइम वैलिडिटी इधर भी है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी बैच है, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स का भी बैच है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी इंक्लूडेड हैं, रूट्स भी हैं, होमोफोन्स भी हैं। सारी पूरा का पूरा जो वोकैब का सेगमेंट है वो सब का सब इसमें इंक्लूडेड है। फी इज 499। आइए क्लास को शुरू कर देते हैं। और हाँ, जो भी हम हर क्लास में कंटेंट पढ़ते हैं ऑलरेडी उसका पीडीएफ अवेलेबल है एप्लीकेशन पर भी। पीडीएफ नोट्स में आप जाएंगे वहां मिलेगा एप्लीकेशन पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी फाइल ये नहीं दिख रही है तो ये जो आप स्क्रीन पे ये इंक्वायरी नंबर देख रहे हैं, आप इस पर कांटेक्ट करिए, आपको पीडीएफ फाइल डायरेक्टली भेज दी जाएगी। पहला सेगमेंट है सिनोनिम्स का। आइए शुरू करते हैं। इफ यू आर वाचिंग दिस सेशन ऑन यूट्यूब, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड, और एंड में आप बताइएगा कि कैसा रहा कंटेंट, और कंटेंट से ज्यादा मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको। सो लेट्स बिगिन। राउट। राउट का मतलब होता है हार, पराजय, जिसको आप डिफीट कह सकते हैं। और डिबैकल भी एक वर्ड होता है, डिबैकल। ठीक, तो ये आंसर हो गया डिफीट। याद करने का तरीका है, राउट को बोलिए आउट। आउट, राउट मतलब आउट, किसी को हरा दिया गया, बोला आउट, है ना। आपकी राउट हो गई है, अब आप आउट हो गए। आपको आपकी राउट हो गई है, अब आप आउट हो जाइए। तो राउट हो गया हार। हारने के बाद आदमी को बाहर भागना पड़ता है ना, तो डिफीट हो गया। डिमाइस डेथ से रिलेट करता, मौत जिसको कहते हैं। वो का मतलब तकलीफ, जिसको आप पेन कह सकते हैं, आप इसे ग्रीफ कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। क्लैश टकराव को कहते हैं, जिसको आप कोलाइड करना भी कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। क्लैश टकराव जिसको कहा जा सकता है। नंबर 2, नेव। नेव का मतलब होता है बहुत शातिर टाइप का आदमी, बहुत बहुत चतुर जिसको आप कह सकते हैं। आप इसे कनिंग भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली क्लेवर जिसको कह सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा होशियार जिसको कह सकते हैं, बहुत माहिर जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप श्रूड बोल सकते हैं, शार्प बोल सकते हैं, राइट। तो सैवी, रैंसेड, नाइफ और स्काउंड्रल। स्काउंड्रल बदतमीज होगा, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेव का मतलब बदतमीज नहीं होता। ये तो जैसे रूड टाइप का, हार्श टाइप का, ब्रूटल टाइप का हो गया। नाइफ का मतलब होता है नौसिखिया, जिसको आप नोविस कहते हैं, टायरो बोल सकते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड, ग्रीन हॉर्न, नियोफाइट, ये सब कह सकते हैं। रैंसेड सड़ा खराब, बदबूदार जिसको कह सकते हैं, यानी बासी जिसको कह सकते हैं। स्टेल बोल सकते हैं, इनएडिबल बोल सकते हैं, प्यूट्रीफाइड बोल सकते हैं, सड़ा खराब, पेरिशिंग, डिकेड जिसको कह सकते हैं। सैवी इसका आंसर होगा। सैवी का मतलब होता है माहिर। सैवी मतलब बहुत तेज तर्रार, मतलब बहुत काबिल आदमी को सैवी बोलते हैं। टेक सैवी लोग होते हैं, जैसे आजकल के बच्चे क्या हैं, फोन में कुछ भी कर सकते हैं, फोन चलाने में बहुत माहिर है। तो आजकल के जो किड्स है, दे आर टेक सैवी। सैवी मतलब बहुत शार्प, तेज, फास्ट, उसको सैवी कहा जाता है।
सो नेव का सही आंसर क्या है? 7। प्रोडिगल, प्रोडिगल का क्या मतलब है? प्रोडिगल वो है जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, बहुत खर्चीला, जिसको आप एक्स्ट्रावैगेंट कह सकते हैं। लैविश, जो वेस्टफुल हो, जो बहुत पैसे खर्च करेगा वो वेस्टफुल भी तो होगा। जो स्क्वेंडरिंग हो नेचर से, बर्बाद करता हो चीजों को। शार्लेटन, प्रोडिजियस, एनॉर्मस, स्पेंडथ्रिफ्ट। एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा जिसको कहा जा सकता है। एनॉर्मस मतलब मैसिव, ह्यूज बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं। तो आप इसे लार्ज बोल सकते हैं, कोलोसल, वॉल्यूमिनस भी कह सकते हैं, राइट। ये एनॉर्मस हो गया। प्रोडिजियस, शानदार, बहुत काबिल आदमी को प्रोडिजियस कहते हैं, मतलब जिसको आप एक्सपर्ट बोल सकते हैं, ग्रेट बोल सकते हैं, काबिल बोल सकते हैं, स्किल्ड, राइट। स्पेंथ्रिफ्ट हो जाएगा। थ्रिफ्ट से तो थ्रिफ्टी होता है, थ्रिफ्टी कंजूस को कहते हैं। लेकिन जो स्पेन थ्रिफ्ट है वो खर्च खूब करता है, वो कंजूसी नहीं करता, तो ये स्पेन थ्रिफ्ट हो जाएगा। शार्लेटन पाखंडी को कहते हैं, जिसको आप सैंक्टिमोनियस बोल सकते हैं, जो दिखावा बहुत करता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जो राइटियस नेचर का होता हो, जो बहुत शो ऑफ करता हो, कि बोस्टफुल नेचर का जो पर्सन है ना, उसको कहते हैं। जो खास तौर पे अपने आप को बड़ा समझता हो, दूसरों को बहुत कमजोर, तुच्छ समझता हो। सर, प्रोडिजियस वर्ड की मीनिंग मैं एक बार कंफर्म कर लूं। प्रोडिजियस, वेरी लार्ज और पावरफुल और सरप्राइजिंग। प्रोडिजियस, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली ग्रेट इन एबिलिटी, अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली। प्रोडिजियस मैंने सही बताया, जिसको आप आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, ब्रिलियंट बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोर्स, गंदा, मैला, भद्दा, ये इसका मीनिंग है, कोर्स। सर, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको पहले ट्राई करना चाहिए, तो जैसे ही नेक्स्ट वर्ड पे मैं बढ़ता हूँ, आप पॉज करें वीडियो को, 30 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए चेक करें कि आप जानते हैं, फिर सुने मेरी बात। तो कोर्स मतलब गंदा, भद्दा, मैला, जिसको आप शैबी कह सकते हैं। और साफ सुथरा ना हो तो उसे अनटाइडी भी बोलते हैं, इसमें जर्म्स बहुत ज्यादा हो। गंदा, मैला, भद्दा, कोर्स, बहुत ही खराब क्वालिटी की चीजों के लिए कोर्स वर्ड आता है। अब देखिए सर, रफ हो जाएगा। रफ कॉपी होती है बहुत खराब पन्ने वाली, रफ बोलते। शैलो, छिछला। शैलो किसको बोलते हैं? छिछला, मतलब जो डीप नहीं है, जो सुपरफिशियल है एक तरीके से, ऊपर ही ऊपर है। हाँ, कैलो भी बोल सकते हैं इसको, कैलो, शैलो, कैलो, ये सब जो जो बहुत डीप में नहीं जा रहा चीजों की, हल्का फुल्का जानता है। रफ, रफ ही होगा सर कोर्स का। सुएव का मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा नॉलेजेबल भी सुएव होता है। जो बंदा सुएव है एक तरीके से उसको ज्ञान भी होता है, और ज्यादातर वो जो है कल्चर्ड होगा, समझ रहे हैं ना। मॉडेस्ट होगा, हम्बल होगा, सिविल होगा जिसको कह सकते हैं, अर्नेस्ट होगा, मॉडेस्ट होगा, हम्बल होगा। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कर्टियस, वो होगा। और रोग तो असभ्य को कहते हैं, अनसिविलाइज्ड, बार्बरस, बार्बरस, अनसिविलाइज्ड, इल मैनर्ड, अनकल्चर्ड, अनरिफाइंड, बोरिश, रॉ, unrefined. You got the answer. Coarse, ganda, मैला, भद्दा, rough is the right answer. Forgo, go मतलब जाओ, go मतलब जाना। और for का जो FOR है वो forgive में आता है, माफ कर देना। Forgo का मतलब होता है जाने देना। किसी ने गलती करी है फिर भी आप कोई सजा ना दें, let off। या कोई चांस आपके पास था, you had an opportunity but you decided to forego it, तो जाने देना, छोड़ो, जाने दो।
फॉरगिव करना, हाँ, लेट ऑफ कर देना, लीव कर देना। अब देखिए क्या होगा, डिसमेंटल तोड़ना, डिसमेंटल मतलब ब्रेक करना जिसको कह सकते हैं, डिस्टॉर्ट करना कह सकते हैं, डिसफिगर करना कह सकते हैं। ठीक, एक इंस्टॉल होता है, एक अनइंस्टॉल होता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि डिसमेंटल का खास तौर पे यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि किंडर जॉय आपने बाई किया और उसमें फिर एक खिलौना निकलता है, फिर उसमें स्टेप्स होती हैं, कई पार्ट्स में वो खिलौना होता है, फिर आप उस उन स्टेप्स के सहारे उस खिलौने को बना लेते हो, तो आप उसे माउंट करते हो, फॉर्म करते हो। लेकिन अगर उसी खिलौने के सारे हिस्से फिर से आप अलग कर दे तो वो डिसमेंटल करना कहा जाएगा। जैसे कोई तंबू छाया जा रहा है, स्टेज बनाया जा रहा है, तब उस तंबू में कुछ दिन लोग रहे, उसके बाद फिर आप तंबू को खोलने लगे, पाइप वाइप सब हटा दिया आपने, कुर्सी मेज सब हटा दी, स्टेज हटा दिया गया, खोल दिया गया। तो दिस इज कॉल्ड डिसमेंटलिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर जो बनाया गया जब उसे डिसमेंटल किया जाता है तो तोड़ा नहीं जाता, खोल लिया जाता है कि आगे फिर जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। खास तौर पे जो है मीनिंग है डिसमेंटल का। फॉरबिड मीन्स मना करना होता है, मना करना, रिफ्यूज करना, रिफ्यूज करना, डिनाई करना, अप्रूव ना करना, डिसअप्रूव कर देना, स्टॉप रोकना, फॉरबिड। सो ये फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म लिखा था, फॉरबिड सेकेंड फॉर्म फॉरबिड होता है। और आप अगर नहीं जानते हैं तो जानिए कि फॉरबिड का थर्ड फॉर्म फॉरबिडन होता है। एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब चीजों को पाइल करना, हाँ, और एक तरीके से ढेर बना लेना, असेंबल कर लेना, कलेक्ट कर लेना, ये इकट्ठा कर लेना। रिनाउंस मतलब त्याग देना, यही आंसर हो जाएगा सर। एक तो फोरगो मतलब जाने देना, छोड़ देना, और डिसमेंटल का मतलब तोड़ देना हुआ, फॉरबिड मना करना, एक्यूमुलेट इकट्ठा करना, रिनाउंस मतलब छोड़ना होता है, त्याग देना, जिसको आप अबैंडन भी बोलते हैं, आप इसे एब्डिकेट भी कहते हैं, राइट, त्याग देना जिसको कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेगमेंट है एंटोनिम्स का, आइए उसकी तरफ चलते हैं। एंटोनिम्स में पहला वर्ड है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, पहली बात। स्टेडफास्ट होने का मतलब होता है जब आप लॉयल हैं, आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, आप कहीं से वादा खिलाफी नहीं करेंगे, आप एक शब्दों के पक्के आदमी हैं, एक तरीके से आप कमिटेड हैं किसी के, ठीक है। स्टेड फास्ट होना, एक्चुअली फास्ट मतलब तेज भी होता है और फास्ट का मतलब बांधना, मजबूत करना। जब आपसे कहा जाता सीट बेल्ट पहनो या जो कमर में बेल्ट है उसको बांधो, तो उसको कहते हैं फास्टन योर बेल्ट, फास्टन, बांधो, कसो। तो जब आप बांध लेंगे तो बंध जाएंगे। एंटोनिम्स के बाद अब बारी आती है एंटोनिम्स की। पहला वर्ड है इसमें स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जब आप लॉयल हैं, जब आप स्टॉन्च हैं, मतलब आप एक तरीके से यूं समझिए स्वामी भक्त हैं, कट्टर हैं। कट्टर नहीं कहूंगा क्योंकि कट्टर होना तो नेगेटिव हो जाता है। जब आप डेडिकेटेड हैं एक तरीके से, हाँ, समर्पित हैं जिसको आप कह सकते हैं, डिवोटेड कह सकते हैं, या डिवाउट भी कह सकते हैं, आप स्टेड फास्ट हैं। याद करने का तरीका है, फास्ट का मतलब ही होता है मजबूती से, हाँ, नहीं समझते। जब आप बेल्ट पहनते हैं तो कहते हैं कि आपने अपनी बेल्ट को फास्टन किया है, तो उससे आप अपनी अपनी जीन्स को, ट्राउजर्स को कस के बांध लेते हैं ना। हाँ, गाड़ी में या कहीं भी जब आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो यू फास्टन योर सीट बेल्ट, वो मजबूती के लिए है। और स्टेड वर्ड जो बना है वो स्टडी से बना है। स्टडी मतलब होता है धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप स्टडी हैं तो आप अपने काम में लगातार ग्रोथ करते हैं। तो क्या होता है ना कि कोई भी रिलेशन पहले दिन मजबूत नहीं हो जाता, धीमे धीमे आपका भरोसा अपने पार्टनर पे बढ़ता है। तो आप जब स्टेड फास्ट हो जाते हैं तो धीमे धीमे आपका संबंध मजबूत हो जाता है और आप लॉयल हो जाते हैं, आपको भरोसा ज्यादा हो जाता है, तो आप डिवोटेड हो जाते हैं।
दिस मीन्स स्टेडफास्ट। अब शेकी इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि शेकी का मतलब ही होता है हिलने डुलने से। अब स्टेड फास्ट में जैसे किसी ने खूंटा गाड़ा, जिससे जानवर को बांधा जाता है, अगर वो बिल्कुल नहीं हिल रहा तो वो स्टेड फास्ट है, हिल रहा है तो वो शेकी है। इंडिजेंट किसी गरीब को कहा जाता है जिसके पास सोर्सेज ही ना हो, आउट ऑफ पॉकेट हो, जो गरीब व्यक्ति को आप ना डाउन ट्रोडन भी बोल सकते हैं। आप इसे डेक्रिपेट भी कह सकते हैं, डाउन ट्रोडन बोल सकते हैं, डेक्रिपेट भी बोल सकते हैं, एम्पावरिश्ड बोल सकते हैं। एक वर्ड पॉपर होता है, PAUPER, वो भी कह सकते हैं आप। रेलेवेंट का मतलब होता है जेन्युइन, विषय से संबंधित, जिसको आप कोहेरेंट कह सकते हैं, रेशनल बोल सकते हैं। किसी बंदे के लिए भी होता है, ये एक जेन्युइन बंदा है, मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट होता है। जैसे ना, अगर आपने कोई बात बोली और अगर वो रेलेवेंट है, मतलब उसी विषय से संबंधित है, तो उसे सही माना जाएगा। इंडस्ट्रियस मेहनती को कहते हैं, यानी कि जो हार्ड वर्किंग है, जो लेबोरियस है, जो असिडुअस है, हाँ, जिसको आप कर्मठ भी कहते हैं, कर्मठ भी कहते हैं। और एक वर्ड होता है इंडस्ट्रियस, तो लिखा ही है। और देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप पेन्स टेकिंग भी बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियस वर्ड का मीनिंग जिन्हें ना याद हो, वो इंडस्ट्री से रिलेट करें। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री, जहाँ पे आप काम करते हैं। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्रियस होंगे, तभी आप सरवाइव करेंगे। या इंडस्ट्री में जाने पर आपको इंडस्ट्रियस होना ही पड़ेगा, मेहनती होना ही पड़ेगा। हाँ, ये वर्ड खास तौर पे स्टूडेंट के लिए यूज होता है, इसे याद रखिएगा। His punishment will be a deterrent to others। पहली बात deterrent के साथ टू लगता है, वो याद रखिएगा। दूसरी बात, इसका हिंदी में अर्थ होता है सबक। जो चीजें deterrent हैं, उनका ख्याल आने मात्र से आपकी रूह काम जाती है। deterrent मतलब जिससे आप डर जाएं, जो एक मैसेज का काम करे, एक नजीर का काम करे, एक सिग्नल का, एक इशारे का काम करे, और एक संदेश आपको साफ 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 दे। जो चीज डेटर करती है, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि उसका थॉट आने से आप डर जाते हैं, डर के पीछे हट जाते हैं। डेटरेंट इसको बोलते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जैसे किसी ने किसी गांव में चोरी करी, तो उसको बहुत पीटा गया और उसके कपड़े उतार करके पूरे गांव में उसकी परेड करा दी गई। अब ये बात और चोरों को पता चली, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के सब गांव में जाएंगे चोरी करने, पर फलाने गांव में नहीं जाएंगे। तो वो डेटरेंट का काम किया। अब आपको तो ऑपोजिट चाहिए ना, तो इनकरेजमेंट हो जाएगा, जो आपको बढ़ावा दे, जिसको आप फिजिक्स के टर्म में प्रोपल्शन भी कह सकते हैं। हिंड्रेंस तो बाधा हुआ ना, जिसे आप ऑब्जेक्शन कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, आप इसे ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हैं। डिटर्मिनेंट जो तय करेगा। इनरिच करने का मतलब होता है चीजों को बढ़ावा देना, ग्रोथ के लिए काम करना। इनरिच करने का मतलब यही होता है कि उसे बेहतर बना देना। जैसे शरबत बनाया जा रहा है, अब शरबत में वाटर के साथ शुगर को मिलाया गया, बाद में उसमें जब नींबू मिला दिया गया ना, तो शरबत का स्वाद ही बढ़िया हो गया। और फिर कहीं रूह अफ़ज़ा मिला दिया जाता, और मजा आ जाए। ये इनरिच करना कहा जाता, तड़का लगा देना जिसको कहते हैं। नंबर 8, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का क्या मतलब होता है? नकली। स्प्यूरियस करेंसी होती है, स्प्यूरियस डेटा होता है, मतलब जो चीज रियल नहीं, जो प्योर नहीं है, वो स्प्यूरियस है। ऐसे याद करिए ना, जो प्योर नहीं है वो स्प्यूरियस है, यानी कि जो फेक है। प्योर इसमें दिखेगा, जो फेक है, फैब्रिकेटेड है, जिसको कह सकते हैं, मैनिपुलेटेड है। एक वर्ड काउंटर फीट होता है, जाली, नकली, जिसको कह सकते हैं। आपको 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 ऑपोजिट चाहिए ना, वरना स्पेशियस रख लेते, ये सिनोनिम है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, क्यूरियस ईगर को कहा जाता है। हाँ, ईगर हो गया, इनक्विजिटिव हो गया, जिज्ञासु टाइप के व्यक्ति को। इनक्रेडिबल, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि वो झूठ है या कमजोर है, गलत है, खराब है, नहीं, बल्कि इसलिए वो इतना शानदार है कि आप कैसे यकीन करेंगे। सोचिए ना सर,
कैसे यकीन करेंगे? लास्ट मैच में मैक्सवेल ने 7 विकेट्स हो जाने पर नॉट आउट 200 बना दिए। आप यकीन करेंगे पॉसिबल है हार के जीत जाना? 7 विकेट्स डाउन और आप आए हैं और आपने नॉट आउट 200 बना दिया। इनक्रेडिबल इनिंग्स है सर वो, इनक्रेडिबल फीट है, राइट? किसी के 10 सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट में 10 ऑफ 10 आ रहा है, यानी कि 100 में 100 स्कोर। ओ माय गॉड, इनक्रेडिबल, शानदार, जिसको जिसको आप आउटस्टैंडिंग कहते हैं, जिसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, राइट? जिसे आप एग्जेम्पलरी कह सकते हैं। इसलिए यकीन नहीं हो रहा। ऑथेंटिक इज द राइट आंसर, क्योंकि स्प्यूरियस का मतलब है जो चीज नकली है, जाली है। ऑथेंटिक जिसको आप जेन्युइन कह सकते हैं, रियल कह सकते हैं, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। सेकेंड लास्ट वर्ड पे मैं आ गया हूं। जो भी लोग इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सच में इससे लर्न किया है, गेन किया है, तो फिर थोड़ा सा समय खर्च करके लाइक करिएगा सेशन को और एक छोटा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी आप कर सकते हैं। कैंटैंकरस झगड़ालू टाइप के आदमी को कहते हैं जो शिकायत बहुत करता है ना? हाँ, कन 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 टन 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 लगाया ही रहता है। देखिए, याद करने का तरीका बताया। कैन से कन कन कन, क्या कन 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 लगाया हो, है ना? टन 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 करते ही रहते हो, तुमको कुछ और काम नहीं सोचता। तो जो शिकायती टाइप का आदमी है, ये कमी है, ये कमी है, जो कंप्लेनिंग नेचर का है सर, जो क्वेरलसम है एक प्रकार से स्वभाव से, जिसको कोई ना कोई कमी लग ही जाती है। कैंसरस तो जो चीज घातक है, कैंसर से बन जाएगा, है ना? फैटल जो चीज है। फेरोशियस खूंखार को कहते हैं, फेरोशियस खूंखार, जिसको आप फियर्स बोल सकते हैं, FEIRCE, या वॉलेंट बोल सकते हैं, अग्रेसिव कह सकते हैं, अग्रेसिव। अक्वीजेंट जो है इसका सही एंटोनिम है। क्यों? क्योंकि अक्वीजेंट का मतलब होता है डोसाइल, सीधा सादा, सबमिसिव, ओबीडियंट, जो आपकी हर एक बात को मानेंगे। वो तो आपसे शिकायत कर रहा है बंदा, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, अक्वीजेंट को सब अच्छा लगेगा, जो दे देंगे, जितना दे देंगे, उसी में वो खुश होगा। डोसाइल्स, ओबीडियंट, सबमिसिव, राइट? ये सब। जिन लोगों को अक्वीजेंट वर्ड की मीनिंग याद करने में तकलीफ हो, वो अक्वीजेंट में QUI को देखें जरा। किसको देखें सर? किसको देखें? अक्वीजेंट में वो देखें, QUI दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर वो दिख रहा हो तो उसका मतलब शांति ही तो होता है। अक्वीजेंट होने का मतलब है आप शांति से कुछ भी मान जाएंगे। फिसिपेरस का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जो आसानी से टूट जाएंगी, जो कमजोर है, जिसको आप फ्रेजाइल बोल सकते हैं, ब्रिटल बोल सकते हैं, वोलाटाइल बोल सकते हैं, कमजोर जो है, प्रोन जिसको कह सकते हैं, जो सॉलिड नहीं है, फिसिपेरस, जो कई पार्ट्स में जो है। फिसर का मतलब फटने से होता है सर, आप ध्यान से समझिएगा, FISS, फिसर सर फटने से होता है सर। एक डिजीज होती है, एक को पाइल्स बोलते हैं और एक उसी में फिसर होता है। आप अगर थोड़ा सा स्टडी करें तो जानेंगे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो बहुत ज्यादा इसकी डिटेल के बारे में नहीं बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि आपके एनस के आसपास चीजें फट जाती हैं, तो वो फिसर उसी से बन जाता है, फिसुला इसी से बनता है एक वर्ड, राइट? तो फिसिपेरस जो चीजें टूट जाएंगी, कई पार्ट्स में बढ़ जाएंगी। नंबर 10, ओनस। पहली बात, ओनस के साथ ऑन लगता है, क्या शानदार ट्रायंगल बन गया है। ओनस ऑन, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑन याद करना सरल है, कहते हैं ना कि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम पर है। द ओनस इज ऑन यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो आप एक तरीके से उसमें फंसेंगे। नेगेटिव नहीं मैं कह रहा, लेकिन आप उससे बंधेंगे ना, तो इसका ऑपोजिट चाहिए सर, वो इम्यूनिटी होगा, फ्रीडम जिसको कहते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको कोई काम ही नहीं करना है। इम्यूनिटी में आप फ्री हैं बिल्कुल,
आपको कोई बर्डन नहीं है। तो फ्रीडम, आजादी जिसको कह सकते हैं, लिबर्टी, ये इसका एंटोनिम होगा। हैप्पीनेस, खुशी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते ही हैं, और क्रिटिसिज्म आलोचना हो जाएगा सर। सेशन यहीं पे ओवर हो रहा है। वाइंड अप करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बैचेस के बारे में आपको बता दूं। आप चाहें तो मेरा इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर एंड कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट बैच ले सकते हैं, मतलब जिसमें ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है। इस बैच की टोटल फीस है जस्ट 1199 विथ सेम लॉजिक, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और ये बैच भी एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। ये इंक्वायरी नंबर है। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जरूर आए। एंड में यही करूंगा, आपने अगर सच में सीखा हो इस सेशन से तो जरूर एक छोटा सा कमेंट करिएगा। थैंक यू।